यूनिट में आप दोनों ही क्लासेस स्टार्ट करवा चुकी हूँ, 4B में भी और 4C में भी। आज इस यूनिट के बारे में फर्दर आगे बढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। आई नो थोड़ा आगे पीछे हो रखा है, बी सेक्शन का पीछे चल रहा है, सी सेक्शन थोड़ा आगे है, सो थोड़ा पीछे का भी देख लेते हैं, एक बारी रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट एंड देन लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग के बारे में मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड, क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू हम इन 3 चीजों को ही इम्प्रूव करते हैं। जो एक सब्जेक्ट, एक जॉब रिलेटेड, उस नॉलेज को हम फर्दर इम्प्रूव करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी डू, उसकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क, जैसे कि अगर किसी का लेजी एटीट्यूड है या फिर किसी का ऐसा होता है ना स्ट्रिंजेंट जो एटीट्यूड होता है कि आई एम नॉट रेडी टू चेंज, जैसे कि मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर का बताया था, अर्लियर इट वाज डन ऑन मैनुअली, पेपर वर्क होता था एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड कि सिस्टम पे वर्क होने लगा, सॉफ्टवेयर पे सारी एंट्रीज होने लगी, तो व्हाट दे डिड, दे रेजिस्टेड। तो उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए व्हाट वी नीड इज ट्रेनिंग। उस पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने के लिए भी ट्रेनिंग इज नेसेसरी। सो दीज वर द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। लास्ट इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इन नेचर, बिकॉज एज वी नो एनवायरमेंट जो है इट इज एवर चेंजिंग। कोई भी नई चीज आएगी, ट्रेनिंग देने की नीड वही अराइज हो जाएगी। ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स। जस्ट अ मिनट। ऑलरेडी 10 minutes now. साहिल हेगल कौन है? अच्छा है, सॉरी। नेक्स्ट टाइम से प्लीज ज्वाइन मीटिंग ऑन टाइम, देन पे आपकी क्लास होती है। अभी तो आप एक्सक्यूज भी नहीं सकते कि मैम कैंटीन में है, व्हाटएवर इट इज। नेक्स्ट टाइम से आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू। लेट्स प्रोसीड। ओके, ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट का भी एक बारी फिर से प्रीकैप में लेंगे क्या चीज़ें। So it is also just like training, it is also a continuous process. Apart from that, it is आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो, आप करियर की ग्रोथ पर एक इंसान की फोकस कर रहे हो। शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो ट्रेनिंग में डील होते हैं और डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म गोल्स से डील करेंगे। These are the all the things that we have already talked about, right? इसके अलावा it aims to develop people in all respects, इस बारे में भी मैंने क्लास में आपको बताया था what it is, so you already know these things, right? Let's move on further. Importance of training. So इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि why it is important. कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई, ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई what will happen, जो एम्प्लॉयज हैं they will उनको काम ही नहीं आएगा तो करेंगे कैसे। और जब काम नहीं आता और इंसान उस पर करता है तो उसमें सबसे ज्यादा पहले वो गलतियां करता है, राइट? So new candidate who join an organization are given training. अब कोई नया आया है तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, और कोई अगर पुराना है बट न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी
what you have to do, you have to give them training, right? So this training familiarizes them with the organizational mission, vision, rules and regulation. मिशन और विजन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपका थोड़ा पॉलिसी वाला पार्ट है जो आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ेंगे. बट शॉर्ट में बताया तो मिशन इज बेसिकली स्टेटमेंट व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स कि आपका लॉन्ग टर्म में हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर एंड विजन इज mission, but there is a difference between these two. Mission में क्या है कि right now what you want to do, and vision is how you see yourself in the future. That is vision, right? So the existing employees are trained to refresh and enhance their knowledge. Basically जो existing है उनको तो training देनी है, जो new candidates है उनको भी देनी है, because both of them should know the changes in the environment as well, right? अब अगर हम नीड्स की बात करें, ट्रेनिंग की नीड क्यों है, तो यही वो जो 3 पॉइंट्स मैंने बोला थे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उनको आप डेफिनेशन में भी डाल सकते हो, नीड्स में भी डाल सकते हो. देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉलेज अबाउट जॉब एंड एनवायरनमेंट. तो आप एक तो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू ट्रेनिंग. सेकेंड इज यू आर प्रोवाइडिंग द स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है ना. अब जैसे एक सॉफ्टवेयर पे डील कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को आरएम में मैम क्लास लेते हो तो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बताते होंगे. देयर इज आर एंड देयर इज हाउ टू वर्क इन एक्सेल और all these things, right? So what they are giving you, they are giving you. And if you talk about attitudes, then attitude is basically related to how you see something, how you perceive something, ठीक है ना. तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका लाना. इसको छोड़ दो, डिफरेंस मैंने लिखवा दिया था. लेट्स proceed further. Objectives of training. What are the objectives of training? अब देखिए, इस बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखवाया था सी सेक्शन को, मे बी बी को शायद नहीं लिखवाया है. So its objective is to enhance knowledge of employees. Just a minute. यस, ऑब्जेक्टिव्स में बात करें तो एक बार इनको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं. फर्स्ट इज टू इनहांस नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? नॉलेज के बारे में बार बार बात करें. ट्रेनिंग जब भी देनी है उसमें नॉलेज की बात होगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज की यू नो हाउ टू ऑपरेट ऑन सम मशीनरी फिजिकली, फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट दैट मशीनरी ना. तो आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है, थियोरेटिकल नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, राइट. So organizations need to help their employees keep their knowledge in tune with the contemporary trends. कहने का मतलब ये है कि environment में changes की वजह से what are the trends that environment is following, उन trends को follow करते हुए what you have to do, you have to make the training programs और अपने employees को उसके according training देंगे, ठीक है ना. जैसे मैंने GST का example दिया था, anything new that happens in the market, you have to go as per that so that your organization will be up to date, ठीक है ना. अब जैसे आज के डेट में एक्सप्लोरर फॉर ब्राउजिंग, एक्सप्लोरर बहुत कम छोड़ो, यूज नहीं करते लोग, ठीक है. एवरीबडी यूजेस गूगल फॉर ब्राउजिंग सर्विस, राइट. ब्राउजर का जब हम नाम लेते हैं तो गूगल भी यूज, ठीक है, बिकॉज वी नो इट इज द फास्टेस्ट वन. बट अगर हम एक्सप्लोरर की बात करें तो nobody uses it. अब अगर लोग जो एक्सप्लोरर पे रुक जाएं, गूगल को यूज ना करें, what will happen? They are not updated, right? So that is about education. If we proceed further, next one is to improve job related skills. अब जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, यानी कि एक जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, यू मस्ट नो ऑल दीज. व्हाई यू नीड टू नो दीज थिंग्स? इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्टेज. एक तो वेस्टेज कम हो, डैमेज कम हो, ठीक है ना, और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना. अगर आपको पता है कि आपको
अच्छा, क्वालिटी से मुझे याद आया, इफ एनीवन इज लिसनिंग, मुझे लगता है आधे से ज्यादा छोड़ के चले गए हैं, बस लॉग इन करते हैं। है क्या लोग यहाँ है? Tell me in the chat box if anybody is listening. Yes, ma'am. All right, all right. I was saying मैंने HRM के BBA 4B की बात कर रही हूँ। C के मैंने अभी चेक नहीं किया, मतलब थोड़े बहुत किए थे C के, बट B के मैंने देखे तो काफी अच्छा पेपर किया बच्चों ने। I'm telling you this, मतलब सीरियसली आई एम इम्प्रेस। मुझे लगा नहीं था कि बच्चे इतना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, बट सीरियसली मतलब जैसे 4A के मैंने पेपर चेक किए, उन्होंने तो कुछ लगा दी थी इंग्लिश में। उन लोगों ने फिर भी थोड़ा एक ना अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, और पढ़ के पता चल रहा था कि इस इंसान ने क्लास अटेंड करी है एंड दिस पर्सन नोज दी सब्जेक्ट, दिस टॉपिक, और अच्छा लिखा है लिटरली। सो kudos to that, to all of you. क्लास में इस बात पे क्लैपिंग नहीं करा दी। Anyways, let's move on further. We were talking about to improve the job related skills. बोलो थोड़ा जोर से बोला, आवाज तक नहीं आ रही। कौन है ये? जी किससे आवाज नहीं आ रही? चलो बोल के भाग जाते हैं बच्चे, ये वो नहीं होते हैं, ये वो उन्हीं बच्चों में जो घंटे पर रह के भाग जाते हैं। Anyways, let's move on further. If we go to the third objective, it is to develop proper job related attitude. देखो अगेन वही 3 चीजों पे बात करी हमने। सबसे पहले हमने नॉलेज पे बात करी, स्किल्स पे बात करी, एंड देन एटीट्यूड पे बात करी। एटीट्यूड पॉजिटिव बिल्ड करने का मेन पर्पस यही होता है टू यू नो इंक्रीज मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है ना, कि दे विल फील मोटिवेटेड, ठीक है। बेसिकली इट लीड्स टू जनरेटिंग टीम वर्क। आप जो है एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो व्हाट विल हैपन, आपको अगर एक ग्रुप में काम करना है ना, दे वॉन्ट रेजिस्ट, वो काम कर लेंगे। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, दे से दैट नहीं, वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज टू प्रिपेयर फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन 3 के अलावा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करना अपने एम्प्लॉयज को। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, अगर आप इंटरनली अपने एम्प्लॉयज का प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि हर इंटरनली होता है प्रमोशन, व्हाट आई मीन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें देयर वाज अ पॉइंट प्रमोशन, एंड इन ऑर्डर टू डू प्रमोशन यू नीड हायर स्किल्स, और हायर स्किल्स जहाँ पर चाहिए, हायर नॉलेज जहाँ पर चाहिए, वहीं पर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव हमारे है कि इट हेल्प्स इन प्रमोशन, या फिर इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग योर एम्प्लॉय फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर, राइट। तो अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। कहने का मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज, कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल हैपन, दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है। एंड थ्रू ट्रेनिंग व्हाट विल हैपन, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज हुआ है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, वी कैन कोप टुवर्ड्स इट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल इज one of the approaches of organization to win over their resistance to change। जैसे कि मैंने बैंकिंग सेक्टर की बात बताई थी, that what they do, what they did actually, so they resisted that we don't want to work on computers, हम ऐसे ठीक है इस पे क्या बोलते हैं अपना मैनुअली पेपर वर्क में हम ठीक है, बट उनका वो माइंडसेट चेंज करने के लिए, उनकी वो थिंकिंग चेंज करने के लिए व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस डिड, उन्होंने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, एंड थ्रू दैट उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को फॉलो किया, ठीक है ना। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग का बेनिफिट है क्या, तो बेनिफिट्स को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन को होगा और बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को होगा।
अब देखो, अगर हम मोटा मोटा सोचें, थिंक अबाउट इट, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कैसे करेगी ट्रेनिंग? सबसे पहली बात, वेस्टेज कम हो जाएगी, ठीक है ना, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, और एम्प्लॉयज विल बी हाईली मोटिवेटेड, और जब हाई मोटिवेशन होता है तो परफॉर्मेंस बेटर होती है। ऑलराइट, अब अगर हम एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से सोचें कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय को सबसे पहले तो उसके करियर में बेनिफिट होगा। अगर किसी को भी नई ट्रेनिंग दी जाती है, एडवांटेज हो जाता है कि सामने वाले को बिलिंग ना आता हो, मुझे ये चीज आती है, आई कैन डू दिस, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय के लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है, ही फील्स मोटिवेटेड, वही उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है। ऑल दीज थिंग्स, ये आ जाता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज। ऑलराइट, स्लाइड आगे बढ़ने नहीं है क्या? यस, साहिल का कुछ राइट, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। मैम पलविंदर को ऐड कर, यार तुम लोग क्या ही करते हैं। इधर है। Yes. All right. So everybody, time to log in किया करो भाई। तो फिर presentation facility on. Am I audible? Please tell me in the chat box if I am audible. Yes, ma'am. All right. Screen visible नहीं है as far as I know. Presentation visible है? No. Oh, ma'am, no. Got it. Got it. Is that Tanishka? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होगी?
minutes हो गए. There is some kind of technical glitch. 4 बाद में join please. Just give me a moment. Not visible, not. MashaAllah. Allah. Allah. Salah. Mission of sugar. There is some kind of issue with PC. So let it be. ऐसे proceed करते हैं फिर करते हैं. क्या ही कर. Just a moment. आज के शेयरिंग भी नहीं कर रहा. ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे. बेनिफिट्स पे हम बात कर रहे हैं. हाँ तो मोटा मोटा तुम्हें आइडिया दे वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. हम लॉग आउट होकर दोबारा एंटर करके बैड आइडिया. जस्ट अ मोमेंट. पर अगर मैंने लॉग आउट किया तुम तो भी आउट हो जाओगे. जस्ट बेटा आई एम दी होस्ट. वही बात कर जाओगे तो चलेगा. मैम ऐसे ही पढ़ा रही. कौन है? Shopping हुई है. सब्जी की. सब्जी. बीस मिनट हो चुके हैं. थोड़ी सी खाई उसके बाद चलेंगे दोस्तों. कितने का है वाला बॉक्स? महंगा लग रहा है. चलो वैसे कितने का लेकर आते हो? कहाँ कॉलेज स्टूडेंट है? उस हिसाब से स्टैंडर्ड भी होना चाहिए होता अच्छा लेगा स्टैंडर्ड किस चीज़ का? है. बनने का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए उस बच्चे का कि वो उसको लेने लायक है कि नहीं. ऐसे ही वो लेने लायक नहीं है. क्या करें? पहले कंगारू डाल दिया था उसमें. चीटा का. उन्होंने बड़ा काटना काटना बताना फिर भी कंगारू कह रहा है. अरे मम्मी कंगारू ले आई. अब वो 2-3 महीने चल गया ना. उड़ गया ना सारा प्रिंट प्रिंट. अब ये लेकर जाना शुरू कर दिया इसने. अब ये लेके जाएगा. वो कौन सा बड़ा हो गया? ओके बड़ा तो नहीं हुआ पर
ऐसे लेकर ही नहीं जाता। मैम वॉच मैंने माइक छोड़ दिया था। All right. यहाँ पे है वाला। So now I think it is visible. ये है वो। Further. Okay. तो हमने बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, टू एम्प्लॉयज की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको अगर हम इन डेप्थ में देखें, जब आप इस पॉइंट्स में लिखते हो, हिमांशी, ऑलराइट आई गॉट इट। तो जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, तो दीज आर द पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को भी यू हैव टू जस्ट इलैबोरेट देम, राइट। सो अगर मैंने शायद सी सेक्शन में थोड़ा बहुत लिख पाया था अबाउट दिस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक लर्निंग। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इट विल बी सिस्टमैटिक। उसकी वजह से क्या होता है ना, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग जो टाइम ऑफ लर्निंग होता है। जैसे कि अगर एक नया एम्प्लॉय आया है, उसको काम नहीं आता, तो अगर हम उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो ही विल लर्न फास्ट, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा इन अचीविंग देयर गोल्स। क्योंकि वो होता है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड्स होते हैं। व्हाट विल हैपन, जो भी गलतियां होंगी उनसे वो सीखते चले जाएंगे। ऐसे में क्या होता है ना, ट्रायल एंड एरर में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, क्योंकि उसका जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो बाकी के अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स देयर आर मेनी रिसोर्सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस लाइक एसेट्स, ठीक है, उनका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो एक सिस्टमैटिक लर्निंग के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को इट बेनिफिट्स इन दैट। अब अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें, इट इज बेटर परफॉर्मेंस। तो क्या हो रहा है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, नाउ एम्प्लॉयज नो हाउ टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे नो दी पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड स्किल, राइट। तो उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें, रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन, इस पर हमने बात करी थी सी सेक्शन वालों को अगर याद हो कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि आपका इंटरनल में क्वेश्चन भी था। तो उसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज आते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में आप प्रमोशन, ठीक है ना। तो क्या इसमें बेनिफिट बोलना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ना जो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है वो उसकी रिड्यूस हो रही है, उसको बार बार रिक्रूटमेंट करने की नीड नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपने ट्रेनिंग दी, नाउ दैट एम्प्लॉय नोज हाउ टू परफॉर्म अ जॉब हायर देन हिज करंट जॉब। तो उसकी करंट जॉब से अगर हायर जॉब उसको दे दी जाए, ही कैन परफॉर्म इट वेल, ऑलराइट। सो व्हाट हैपेंस इज, if in case a higher position, a higher post is vacant, so we can recruit that post to promotion। क्योंकि जो उसके नीचे वाला है, जो उसका सबऑर्डिनेट पोस्ट थी, उस बंदे को तो आता है ना वो काम करना, कि we have provided that training, alright। so recruitment through promotion, so this is also a benefit of training। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, इसके बारे में मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बात कर ली थी कि अगर एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, एम्प्लॉय को पता है कि दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द प्रोसीजर्स, क्रोनोलॉजीज दैट यू हैव टू फॉलो। क्या होता है कि मशीन, आप जब काम करते हो यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, यू हैव टू स्विच ऑन द मशीनरी फर्स्ट। जैसे कि हम कंप्यूटर की बात करें, पहले आपको स्विच ऑन करना, मतलब यू हैव टू स्विच ऑन दी जो भी सॉकेट होता है उसमें, बट यू हैव टू स्विच इट ऑन। उसके बाद में जो पावर वाला बटन होता है, यू हैव टू ऑन इट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो डालने होते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब सारी चीजें डालनी होती है। उसके बाद में आपका पीसी जो है ऑन हो जाता है, ठीक है। दीज आर द प्रोसीजर्स। तो अगर हम वैसे फैक्ट्री वाली मशीनरीज की बात करें, उसमें तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं। तो अगर एम्प्लॉयज को पता है दैट हाउ टू डील विद दोज मशीनरी, तो दे कैन यूटिलाइज इट बेटर। उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, उसकी मशीनरी जो है वो खराब नहीं होगी, ठीक है ना, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस होगा। फिफ्थ अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल सुपरविजन। इकोनॉमिकल सुपरविजन का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल इज बेसिकली चीपर, या फिर ये कह सकेंगे पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, एक ही बारी में सब लोगों को सिखा दें, अ सिचुएशन वेयर एक सुपरवाइजर जो है एक एक करके सबको सिखा रहा है, तो कौन सी सिचुएशन फिजिबल है? हाँ जी, चैट बॉक्स में टेल मी।
कौन सी सिचुएशन feasible है when you are providing supervision to many people at a time, मतलब 100 लोगों को एक बारी में सिखा दिया, या फिर एक एक बंदे को एक एक करके सिखा रहे, कौन सी सिचुएशन will be better? Tell me in the chat box. Recording in progress. Recording stopped. Anji, first all at once, yes. Second, Paras. Second, seriously, many at a time, yes. So Priyanka, Vansh Sharma, Sahil Kapoor, and Simran. I don't know which Simran it is. And Samarjit, yes, you're right. Only Paras is wrong. Prem is also right. So yes, यहाँ पर दे दूँ, what happens, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपको बार बार जो है एक ही इंसान पर बार बार वो नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता, एक ही बारे में सबको सिखा दिया, एवरीबडी विल लर्न एट वंस, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपकी लैब क्लासेस की बात करूँ, आपकी ISM की लैब होती है एंड RM की लैब होती है, राइट। उसमें मैम आपको एक ही बारे में सिखा देती है, राइट। अब जैसे किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो गई तो एक एक करके बता दिया। अब सोचो यही क्लास अगर आपकी इस तरीके से हो कि एक बच्चे को एट अ टाइम, हाँ भाई आओ बैठो पीसी पे अब सीखो, इस तरीके से अगर कराया जाए कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कितना कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग इज थ्रू ट्रेनिंग इट बिकम्स इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिक्स अगर हम पॉइंट की बात करें, इट इज यूनिफॉर्म प्रोसीजर। यूनिफॉर्म प्रोसीजर का मतलब ये है कि जितने भी मतलब एम्प्लॉयज हैं उनको एक ही प्रोसीजर जो है सिखाया जा रहा है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि सबको अगर एक ही प्रोसीजर पता है, मैनर कि अगर किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम है एक दूसरे को हेल्प कर देंगे, ठीक है। और अगर एक ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार वही काम करना। ये होता है ना, अगर एक ही स्टेप फॉलो होता रहे बार बार तो आपको वो चीज रट जाती है कि हाँ मुझे सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दीज आर यूनिफॉर्म प्रोसीजर कि सुबह उठ के पहले ब्रश करना है, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, इसमें है बेनिफिट इज रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक्सीडेंट्स इससे बहुत कम हो जाते हैं, तो इट ऑल्सो हेल्प इन इट ऑल्सो बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स कम होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफली और उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहेगा, ठीक है ना। हाई मोराल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हाई मोराल हो एम्प्लॉयज का तो इट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अगर हाई मोराल वाली पॉइंट देखें ना, वो आपका एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने इसमें कराए हैं, इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एम्प्लॉयज के लिए भी सेम है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम है। जैसे कि मैं सिस्टमैटिक लर्निंग की बात करूँ, अगर एक एम्प्लॉय लर्न कर रहा है, व्हाट हैपेंस, उसकी लर्निंग इंक्रीज हो रही है, फ्यूचर पर्पस के लिए ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। एम्प्लॉय के सेंस में बात करें, बेटर परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस बेटर होती है तो इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉयज, ठीक है ना। बेटर परफॉर्मेंस से बेटर इंसेंटिव्स मिलेंगे। रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन की बात करें, एम्प्लॉय को वो भी बेनिफिट देंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोशन किसका होता है, एम्प्लॉय का ही तो होता है, ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं होता, राइट। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, इसको भी आप एम्प्लॉय के वे में सोच सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो मशीन्स को अगर अच्छे से ही नोज हाउ टू परफॉर्म द जॉब एंड हाउ टू वर्क अपॉन पर्टिकुलर मशीनरीज, तो वो अपने काम को कम टाइम में और जल्दी और इफेक्टिवली जो है उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। इकोनॉमिकल सुपरविजन इज देयर, यूनिफॉर्म प्रोसीजर, यस। अब जस्ट अ मिनट, दीदी खुद ही कह रही थी बताओ, दीदी बात से लेके नहीं गया ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो रिडक्शन इन एक्सीडेंट की मैं बात कर रही हूँ।
तो रिडक्शन इन एक्सीडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहा है तो वो एम्प्लॉय को भी तो बेनिफिट कर रहा है। तो आपको जो है ना पॉइंट्स इस तरीके से दोनों के सेंस में जो आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। आगे मैं एम्प्लॉय वाले की भी बात करूंगी। तो अगर आप रिडक्शन इन एक्सीडेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहा है क्योंकि एक्सीडेंट्स कम होंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। और एम्प्लॉयज के लिए तो है ही बेनिफिशियल, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ किसी भी मतलब मशीनरी में, किसी में मान लो आग लग गई, कुछ भी हो जाता है इस तरीके से, कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ गैसियस यू नो समथिंग एसिडिक गैस जो थी वो करेगा सबरवाज। ये टाइम इन था यार सीरियसली। अच्छा अगर आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह अभी लॉग इन कर रहे हैं, उनको बोल दो मैं आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबॉडी इन, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, 10 बजे क्लास थी। एनीवेज, तो रिडक्शन इन एक्सीडेंट, तो अगर एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे तो एम्प्लॉयज को भी तो वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो वो एम्प्लॉयज के साथ ही होगा, क्योंकि काम तो एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज के लिए भी ये चीज बेनिफिशियल है। हाई मोरल की अगर हम बात करें, हाई मोरल हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयज, क्योंकि हाई मोरल से एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड, दे विल वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और उससे उन्हीं के प्रमोशन के चांसेस और इंसेंटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय, व्हाट ही विल डू, he will perform his job very well, right। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किससे होगा? थ्रू हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। चलिए, लास्ट पॉइंट इज बेटर क्लाइमेट। अब देखिए, ट्रेनिंग के थ्रू एक बेटर क्लाइमेट क्रिएट होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज आर हाईली मोटिवेटेड, दे नो हाउ टू वर्क, एंड एक उनके अंदर ना, मैंने जैसे बताया था ट्रेनिंग में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो बेटर क्लाइमेट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली अगर हम बात करें तो इट लीड्स टू अ बेटर क्लाइमेट और बेटर एनवायरनमेंट। जैसे कि मैं बात करूँ कॉन्फ्लिक्ट्स की, ग्रीवेंसेस होते हैं, ठीक है ना, लोगों के बीच में मनमुटाव, मतभेद, ठीक है, वो चीजें थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। साहिल काकू, यस यस यस, रिड्यूस टर्नओवर, वेरी गुड पॉइंट, ये तो होना चाहिए। नाइस वन साहिल काकू, दिस वाज अ गुड पॉइंट कि इट रिड्यूसेस टर्नओवर। टर्नओवर के बारे में मैंने बात बताई थी कि टर्नओवर इज व्हाट, व्हेन योर सेटिस्फाइड नहीं है आपके मतलब जो आपने जॉब दी है उनको, या फिर जो भी आप जो है बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया है, इंसेंटिव्स नहीं है, सैलरी नहीं है, व्हाट हैपेंस, एम्प्लॉयज लीव द जॉब। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लिमिटेशन हो जाती है। बट अगर ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, इट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो लेबर टर्नओवर है वो आपका रिड्यूस हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए, अगर हम अब एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो इसमें दीज आर द पॉइंट्स। देखिए, पहला है इंक्रीज स्किल एंड नॉलेज। इसके बारे में मैंने जैसे पीछे बात करी थी कि उसकी जो नॉलेज है, लर्निंग स्किल्स है, वो सारी जो है इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, उसको जॉब के बारे में और नॉलेज मिल रही है ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि ही विल बी हाईली मोटिवेटेड, तो वो जो काम है उसको कम टाइम में और अच्छे से कर पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, ये मैंने पीछे बात की भी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के लिए रहती है। इंक्रीज मोबिलिटी, अब देखिए एम्प्लॉय मोबिलिटी मैंने सेकेंड यूनिट में आपको कराया था, ठीक है, जॉब चेंजेस एंड मोबिलिटी, इंटरनल मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी इज बेसिकली ट्रांसफरिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर या वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है ना। तो इंक्रीज मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट हेल्प, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अगर एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाए, हाउ इट इज बेनिफिशियल, व्हाट हैपेंस, एक जॉब के बारे में आपको पता है, ठीक है, अब उस जॉब को आपने अच्छे से सीख लिया, उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो गए, अब आपको एक नई जॉब पर जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, मोबिलाइज कर दिया गया है, नाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब। तो आपको पहले वाली जॉब के बारे में तो पता था ही, अब आपको नई जॉब के बारे में भी सिखाया जा रहा है, ठीक है ना।
तो इससे आपका करियर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक ग्रोथ जो है उसकी वो अच्छी, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ योर करियर अल्टीमेटली। क्योंकि आपको जब बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज होती है तो अगर आप अनदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, तो आपको हायर इंसेंटिव्स और आपका करियर के डेवलपमेंट में बेसिकली ये हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसके बाद 2 पॉइंट्स और हमारे रह गए, हाई मोरल एंड लेस एक्सीडेंट। इसके बारे में मैंने पीछे बात करी ही थी, तो आप ये देखिए पॉइंट्स इसमें ऑलमोस्ट सारे वही आ रहे हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं एक दो जो आपको these are different from organization. So benefit to organization and employee they are almost similar, but point of view change हो जाता है। ठीक है ना? New skills, yes. उनको new skills provide करी जा रही है, yes. Movement of employees, yes. Right. चलिए मैम ये increase mobility बता दो। Okay, I have to explain it again. Alright. एक बार फिर समझा देती हूँ इंक्रीज मोबिलिटी क्या है। Wait a minute. No. Okay, it's clear now. Alright. चलिए let's move on further. डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसके बारे में आपको ना मैं मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो ये मैं आपको क्लास में बाकी का बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप देखो ये प्रोसीजर है टू डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। मतलब कि आपको सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी नीड ऑफ ट्रेनिंग और नॉट। नहीं है तो छोड़ दो, और अगर ट्रेनिंग की नीड है देन सेकंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने। अब क्या होता है ना, पीछे हमने ये वंश शुक्ला का जो भी फ्रेंड है, जस्ट टेल हिम। Anyways, so setting training objectives, what happens here is that आप पीछे हमने जैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, ओके, तो पीछे जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी वो हमने मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफर कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए सेकेंड स्टेप में हमें सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इस चीज पर भी डिसाइड करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए थर्ड पे अगर हम आए, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपने ऑब्जेक्टिव्स तो बना लिए, अब उसके बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, कंडक्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, ट्रेनर आएगा और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, उनको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग आउटकम्स एंड रिजल्ट। इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्ट निकाला जा रहा है, मतलब आपका एक एंड में टेस्ट होगा, उस टेस्ट के थ्रू व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस ट्रेनिंग सेशन, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने आखिर सीखा क्या, तो वो आप फोर्थ स्टेप में जो है यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट, राइट? सो इसके बारे में हम क्लास में बात करेंगे। बाकी that's all about today. Don't leave the meeting right now. I'm going to share the link for attendance so that you can mark your attendance. Just a minute. All right. एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम और लोहा ये क्या होता है, एक ही होता है? ये स्टील होता है। स्टील बोले लोहा, नहीं, लोहा अलग होता है, स्टील अलग होता है। और एल्यूमिनियम बिल्कुल अलग होता है। ये एल्यूमिनियम होता है। I have shared the attendance link with you all. होता है और लोहे का कुछ नहीं होता, Please go through it. सड़ जाता है। इसमें अपनी attendance mark कीजिए. And I don't think इसके बाद कोई class आती है. Just leave the meeting. लोहा तो लोहा ही दिखेगा, लोहे को करके कर नहीं, रखा होता है, sorry. मेटल होता है। ये एल्यूमिनियम होता है, थोड़े मोटे बर्तन एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो मतलब स्टील Mark your attendance, everyone. मेटल है, अलग अलग तरह से बना रखे हैं। हाँ, अच्छा, anybody has any query related to whatever I have taught in this session? Anyone? एक चीज तो दिलवाऊंगी।
बोल दो कैसी चीज दिलवाऊंगी। नहीं एक उससे अगले 4000 का खर्चा हो जाएगा अगर आपने अगर मैं वहाँ चले गया ना। This is open session for question. Anyone? No, ma'am. छोड़ दूँ ये देख Increase समझ mobility. गया। I have to explain this. 2000 की कोई चीज़ ले ले, अपनी Sharma. जो ईयरबड्स वगैरह कह रहा वो ले ले। 1500 रुपए के तो मैं तो 1000 के तो लूंगा मैं। आप सॉरी देख ले Okay. पार्टी वार्टी दूंगा इस बार बच्चे 1000 की वो भी लेगा, ये चीज़ें भी लेगा। मोबिलिटी के बारे में मैं आपको तो पहले ही मेरे बता सर पे चुकी चढ़ हूँ, जाएगा, so उसने तो 1000 का लिया, उसने थोड़ा सा क्या मोटा पता मोटा मैं फिर भी एक बता उसको देना इस बार। तो उसने फिर क्या लिया? mobility is basically अच्छा उसने क्या लिया? moving मुझे क्या a लेना? person वो तो from जिंदगी में one लेता ही job रहेगा to आपसे। another.